जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद पुराण पुरुषोत्तम अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय यशोदूत संग लालित भगवान श्री बालकृष्ण लाल का साक्षात वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत, जिसको कि आप सभी वैष्णव बड़ी श्रद्धा और विश्वास और आनंद में डूब के इसका श्रवण कर रहे हैं। पूर्व की कथाओं में हम सभी ने भागवत जी के महात्म की कथा को श्रवण किया था, क्योंकि जिस कथा को हम सभी श्रवण करने जा रहे हैं उस कथा का फल क्या होना चाहिए। तो फल की इच्छा सब रखते हैं। सांसारी जीव फल की इच्छा ज्यादा रखता है, लेकिन ये बात वैष्णव पर, भक्त पर, सज्जन पर, साधु पुरुष पर ठीक नहीं बैठती। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम कर्म तो करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। जब हम सांसारिक कर्मों को करते हैं तो भगवान आदेश देते हैं कि कर्मों को तो करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। यदि जब हम भगवदीय कर्म करें तो क्या हमें फल की इच्छा करनी चाहिए? जब संसार के फल की इच्छा हम नहीं कर सकते, करते तो हैं, आदेश भगवान का ये है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम तो करते हैं, तो क्या हमें भगवदीय कर्मों के फल की इच्छा करनी चाहिए? भगवदीय कर्म तो इस प्रकार करना चाहिए कि किया और भूल गए। यदि दान करें, धर्म करें, सेवा करें, पुण्य कर्म करें, तो हमें उन फलों को गाना नहीं चाहिए। ऐसा शास्त्र आदेश देते हैं, गुरु आदेश देते हैं, और यदि कोई आदेश दे या ना दे, तुम्हारा हृदय तो ये आदेश देता ही है कि अच्छे कर्मों को छिपाओ। लेकिन हम करते उल्टा हैं, हम बुरे कर्मों को छिपाते हैं। अच्छे कर्मों को तो हम सोसाइटी में, समाज में बैठ के गाते हैं, अरे जो मैंने किया है ना वो कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए सांसारिक पुरुषों के लिए, सांसारिक जीवों के लिए भागवत का जो महात्म सुनाया जाता है उसका तात्पर्य केवल इतना है कि आप जिस श्रेष्ठ ग्रंथ को सुनने जा रहे हैं, जिन श्रेष्ठ बातों को सुनने जा रहे हैं, उसका फल क्या है। हम भागवत सुने तो क्यों सुने, और सुनने से लाभ क्या होगा, और सुन के हमें क्या फल मिलेगा। हम नरकों में तो नहीं जाएंगे, हमारे बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे, हमारी दुर्दशा तो नहीं होगी, सारा अच्छा ही अच्छा होगा, सब शुभ ही शुभ होगा। इसलिए हम भागवत कराएं, या इसलिए हम कोई अच्छा शुभ कार्य करें, इसलिए हम शुभ कार्य कर रहे हैं, शुभ चाहने के लिए, तो ये ठीक नहीं। मैंने कई जगह ये सुना है कि भगवान कितना तो हम करते हैं, दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, गाय की सेवा भी करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा भी करते हैं, गरीबों की सेवा भी करते हैं, और खुद का भजन भी करते हैं, लेकिन हमारे दिन, हमारी स्थिति सब वैसी की वैसी है। ये समस्या सबकी है, सभी परेशान हैं। क्या करें जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। तो एक बात समझ लेना, आपके यहाँ पानी तो आता होगा बाथरूम में,
तो उसकी जो सप्लाई है उसके लिए एक टंकी बनाई जाती है। तो टंकी में यदि पानी भर रहा है तो पानी आएगा, जो भरा हुआ है वही तो आएगा। तो जब आप शुभ कर्म करते हैं और होता बुरा है, आप सोचते हैं कि मैंने तो शुभ काम किया था, दान किया था, कथा सुनी थी, तीर्थ गया था, भले काम किए, उसके बाद भी मेरा बुरा क्यों हो रहा है। लोग कहते हैं कि मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तात्पर्य केवल इतना है कि जैसा पाइप में है पहले से वही तो भर आएगा। यदि एक पाइप के अंदर मिर्च भर दी जाए लाल, अब मिर्च लाल जो है वो क्या है, वो बुरे कर्म, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल। अब आप शुभ कर्म करिए, यानी अब आप उसमें शुभ कर्म डाल रहे हैं उस पाइप में, यानी चीनी डाल रहे हैं। लेकिन पाइप में यदि पहले से मिर्च है तो चीनी बाहर कहां से आएगी। आपने शुभ कर्म कर दिए तो चीनी आ गई, लेकिन वो चीनी तब तक बाहर नहीं आएगी ये सारी मिर्च बाहर ना निकल जाए। सीधा सा फलसफा है, सीधा सा सिद्धांत है। आप कितना भी अच्छा करो, बोलो हमारा तो अच्छा होता ही नहीं। तो जो पाइप की तुम्हारे बुरे कर्मों की मिर्चें तुम्हारे जीवन में भरी हुई हैं, उनको तो साफ करो। जब तक पाइप में मिर्च बनी रहेगी तो आपको मिर्च ही निकलती दिखाई देगी। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा तो पीछे चला जाएगा, अच्छे की सप्लाई तो बाद में होगी ना। जो पहले है पानी या मिर्च कुछ भी है वो पहले आएगा। जब पूरा पाइप क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तब फिर उसके बाद उसमें चीनी निकलना शुरू होगा, यानी तुम्हारे शुभ कर्मों का फल। अब तुम सोच लो, करते अच्छा हो मिलता बुरा है, तो ये तब तक चलेगा जब तक कि बुरा ना हट जाए। और जिस दिन बुरा हट गया, जिस दिन तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त हो गए, अशुभ तुम्हारे जीवन से विदा हो गया, उसके बाद तो फिर शुभ ही शुभ है। तो तुम शुभ कर्मों की सोचो। हमें शुभ कर्मों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि अशुभ कर्मों के बारे में। हम क्या करते हैं, अशुभ को छिपाते हैं, शुभ को बतलाते हैं, इसलिए हमें दुख उठाना पड़ता है। तो भागवत जी का जो महात्म है वो यही तो बताता है कि भागवत को सुनने वाले प्रेत धुंधकारी जैसे उनका तो उद्धार हो जाता है, लेकिन ये मनुष्य जाति के लोग ऐसे हैं कि इनका उद्धार नहीं होता। तो भागवत के महात्म में हमने ये श्रवण किया था। उसके बाद भागवत जी के 3 श्लोकों की व्याख्या हम सभी ने सुनी, और अब भागवत जी का पहला स्कंद प्रारंभ होता है। तो नैमिषारण्य एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, सारी कथाएं वहीं से प्रारंभ होती हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कथाएं हैं, चाहे सत्यनारायण की कथा भी हो, तो वहीं से प्रारंभ होती है नैमिषारण्य। 88,000 सोनकादिक ऋषियों ने सोचा कि हमें शुभ कर्म करने हैं, तो कौन सा स्थान चुने। भगवान नारायण के पास आए और कहा कि हम एक यज्ञ करने जा रहे हैं, सत्संग करने जा रहे हैं, तो आप हमें कोई ऐसा स्थान बता दें जहां हम वो शुभ कर्म, वो यज्ञ, वो सत्संग निर्बाध गति से पूर्ण कर सके। तो भगवान ने अपना चक्र छोड़ा, सुदर्शन चक्र, और कहा कि जहां ये रुक जाए वही स्थान तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। तो इसका नाम है नैमिषारण्य। निमिष अरण्य निमि चक्र सिधार सीर्यते शिथिली भवती इति नैमिषारण्य। जिस वन में भगवान का चक्र जाके विश्राम को प्राप्त हो गया, वही स्थान नैमिषारण्य है, और वहीं से भागवत प्रारंभ होती है। तो 88,000 सोनकादिक ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं
तो देखिए भागवत क्या है, सत्संग का अर्थ क्या है। मैं 4 घंटे बोलता रहूं, आप 4 घंटे सुनते रहें और सुन के भूल जाएं, उसका नाम सत्संग नहीं होता। सत्संग तो वो दिव्य समय है। ये जो आप समय काट रहे हैं ना यहाँ, ये आपका समय स्वयं भगवान देख रहे हैं कि ये व्यक्ति सत्संग में तो आया, संसार को कुछ देर तो भूला, लेकिन यदि आप शरीर को सत्संग में लाएंगे और मन को नहीं लाएंगे, हृदय को नहीं लाएंगे, अपनी आत्मा को नहीं लाएंगे, तो सत्संग का कोई लाभ नहीं है। और मैं कितना भी बोलूं, मैं 3 घंटे बोलूं या 6 घंटे बोलूं, तो फर्क पड़ता क्या है? आप पर कितना असर हुआ। सत्संग से तो बड़े बड़े बदल गए। महर्षि वाल्मीकि सत्संग से बदले, नारद जी महाराज सत्संग से बदले, विदुर जी महाराज सत्संग के कारण ही छोड़ पाए दुष्टों का साथ, विभीषण जी महाराज सत्संग के कारण ही भगवान से मिले। तो सोच के देखिए, ये बड़े बड़े लोग, महापुरुष, संत, तुलसीदास जी भी तो सत्संग ही करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, लेकिन पत्नी की एक बात ऐसी लगी कि साधु हो गए। और हमारे और आपके जीवन को हम देखें, हमें किसी की कोई बात लगती नहीं। सत्संग की एक बात एक जीवन नहीं, हजारों जीवन को बदल सकती है, लेकिन सत्संग की कोई बात लगे तो सही, लगती नहीं। मैंने कल कहा था कि सत्संग आत्मा का विषय है, हृदय का विषय है। इसको कानों का विषय मत बनाना, इसे मनोरंजन का साधन मत मान लेना। जब तक तुम इसको मनोरंजन मानोगे, तब तक ये केवल मनोरंजन ही बना रहेगा। लेकिन जिस दिन सत्संग को सत्संग मान लिया, सत्संग के गहरे अर्थों को समझ लिया, सत्संग की महिमा को समझ लिया, उस दिन सत्संग सत्संग हो जाएगा। सुंदरकांड का प्रारंभ होता है रामचरितमानस के अंतर्गत। तो हनुमान जी का सत्संग लंकनी से होता है। देखने में तो वो लड़ाई लगती है, युद्ध लगता है, लेकिन वो है सत्संग। लंकनी राक्षसी है, रावण के किले की, सोने की लंका की रक्षक है। वहां की सिक्योरिटी का जिम्मा लंकनी के पास है, और राक्षसी है। लेकिन हनुमान जी की एक मुटका से उसका जीवन बदल गया। लेकिन हम पर संसार के इतने थपेड़े पड़ते हैं, हमारा तो जीवन नहीं बदलता। पहले बच्चों की सुनते हैं, उसके बाद नाती पोतों की सुनते हैं, गालियां भी खाते हैं, लात भी खाते हैं, उसके बाद भी इसकी पढ़ाई हो जाए तब मैं वृंदावन आ जाऊंगी, कि ये काम पूरा हो जाए तब हम वृंदावन आ जाएंगे। अरे तुम्हारे माँ और बाप आज तक वृंदावन नहीं आ पाए, तो तुम क्या वृंदावन आओगे? और वृंदावन आने के लिए कोई समय नहीं होता कि अब वृंदावन जाएंगे। सत्संग तो ऐसा है कि जब चाहो, जितना चाहो, जब जी करे हो जाता है, कहीं भी हो जाता है। हो सकता है कि ये मदरालय में हो जाए, हो सकता है कि ये जुआ घर में हो जाए, जरूरी नहीं है मंदिर में हो। मंदिर में सत्संग होता कहाँ है? जरूरी नहीं है गुरुओं के पास हो, गुरुओं के पास होता कहाँ है? सत्संग तो कहीं भी हो जाता है, युद्ध भूमि में हो सकता है। कृष्ण और अर्जुन कहाँ पर है? गीता कहाँ बोली जा रही है? युद्ध भूमि में। किसी मंदिर में गीता बोली गई क्या? मंदिरों में सत्संग कभी नहीं होता।
सत्संग जैसा कोई आयोजन होता है, सत्संग के जैसा, जैसे एक रास देखा है ना आपने, रासलीला देखी है ना आपने, तो क्या वो कृष्ण नाचते हैं, क्या वो राधा नाचती है? बोले पात्र बना दिए, नाच रहे हैं और हमें आनंद मिल रहा है। हम सोच सकते हैं कि क्या ये वो रास है, पर हाँ, उस रास के माध्यम से उस रास तक पहुंचा जा सकता है। इस सत्संग से उस सत्संग तक की यात्रा की जा सकती है, लेकिन पहले सत्संग तो हो। जब हनुमान जी महाराज और लंकिनी मिलते हैं तो लंकिनी तो उन्हें गालियां देती है, मोर आहार जहां लग चोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा। हनुमान जी महाराज को गाली दे रही है। तो सत्संग की शुरुआत तो मंगलाचरण से होती है, यहां गालियों से हो रही है। सोच के देखो। लेकिन जब हनुमान जी महाराज एक मुटका का प्रहार करते हैं तो लंकिनी क्या कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लब सत्संग। इस युद्ध में सत्संग कहां से आ गया? तो सत्संग का कोई स्थान नहीं है, सत्संग का कोई समय नहीं है। जिस दिन प्रभु की कृपा हो जाए, जिस दिन संतों की कृपा हो जाए, उस दिन सत्संग हो जाएगा। और जब कोई बात लग जाए कि नहीं हमें करना है, हमें प्रभु को पाना है, यहाँ कुछ ऐसे दिव्य लोग आए हैं बंगाल से, हमसे कल कह रहे थे महाराज मुझे प्रभु से मिला दो। मिल सकते हो और प्रभु से मिले ही हुए हो। आप कहोगे हम तो प्रभु से मिले नहीं। अरे आप प्रभु से मिले हुए हो, आप भूल गए हो। भूलना नहीं है। मोबाइल में से बैटरी निकाल दो, मोबाइल चलता है क्या? हाँ? तो जो बैटरी है वो क्या है? वो ही तो अंश है जिससे तुम चार्ज होते हो। ईश्वर का अंश आत्मा के रूप में तुम्हारे हृदय में वास करता है और तुमने उसको कभी समझा ही नहीं। तुम हर समय उसको संसार में लगाने का प्रयास करते हो। वो भगवान की तरफ जाना चाहता है। तुम शरीर के माध्यम से सारी क्रियाएं करते हो कि ये मन हमारा संसार में लग जाए, परिवार में लग जाए, बच्चों में लग जाए, और उसके बाद सत्संग की तो तुम खुराक लेते हो बीमारी की तरह से। जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा ले लेते हैं, और वो भी हम नियम से नहीं लेते, जैसा डॉक्टर कहता है वैसे नहीं लेते। वो 5 दिन का कोर्स बताएगा तो आप 3 दिन लेके छोड़ दोगे, बोले ठीक हो गए। अब तो डॉक्टर के पास गए, बोले कोर्स पूरा कर लिया, बोले 3 दिन ले पाए, फिर ठीक ठाक हो गए, फिर सोचा क्या लें। जब इस तरह से सत्संग करोगे तो सोचते हो तुम ठीक हो जाओगे। ये सत्संग की तो खुराक ऐसी है कि खाना भूल जाओ लेकिन इसको मत भूलो, पीना भूल जाओ लेकिन उसको मत भूलो। हम उसको लेते हैं कि कड़वी गोली है। सत्संग तो बहुत कड़वी है, कड़वाई है, लेकिन जिसने ले लिया वो ठीक हो गया। जो नहीं लेता है वो सारा जीवन घूमता है, दुनिया के पास जाता है, तीर्थों में जाता है, मंदिरों में जाता है, गुरुओं को बदलता फिरता है, भगवान को बदलता है, इष्ट को बदलता है कि शायद इससे आराम नहीं मिला, इससे आराम हो जाए, इससे आराम नहीं मिला, शायद इससे आराम हो जाए। लेकिन आराम तो तभी होगा यदि तुमने एक दवा पूरी तरह से ले ली तो आराम हो जाएगा। ये इतना शोरगुल क्यों कर रहे हैं भैया? रोकना। तो सत्संग से तात्पर्य केवल इतना है कि कभी भी हो सकता है। यहाँ 88,000 सोनकादिक ऋषि सत्संगी तो कर रहे हैं, और सत्संग में क्या कर रहे हैं? उन्होंने सूत जी महाराज को व्यास बना दिया है, गद्दी पर बैठा दिया है, और सभी उनकी बातों को सुन रहे हैं, और बीच बीच में प्रश्न भी पूछते हैं कि महाराज समझ में नहीं आया, दोबारा खोल के बताइए। तो आपके मन में भी कोई शंका हो
तो पूछ लेना। आजकल कथाओं में पूछने का नियम नहीं रह गया है। व्यास जी के पास कौन जाए पूछने, अब महाराज बोल रहे हैं, बोलने दो, अच्छा बोलते हैं 3-4 घंटे, और हमें भी कौन सा अमल करना है इस बात पर जो हम पूछें। लेकिन पूछ सकते हैं। मैं आपको ये छूट देता हूं, जिसको पूछना है, जो पूछना है, वो बीच में खड़े होके पूछ ले, कोई चिंता नहीं। यदि बात समझ में नहीं आती, अध्यात्म समझ में नहीं आता, दर्शन समझ में नहीं आता, सिद्धांत समझ में नहीं आता, श्लोक समझ में नहीं आता, लीला समझ में नहीं आती, पूछिए। लेकिन यदि आप वास्तव में जिज्ञासु होंगे ना, तब ना पूछेंगे। जिज्ञासु तो पूछता है, जो जिज्ञासु नहीं है बोले हाँ बैठे हैं, हाँ बोलिए, बोलते रहिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। जैन धर्म में एक प्रथा है, गुरु और शिष्य की एक ऐसी परंपरा है कि शिष्य लोग गुरु के आगे आ जाते हैं, आसन लगा के बैठ जाते हैं, और तब तक पूछते हैं जब तक कि उनके सारे संशय नहीं मिट जाते। और जिस दिन संशय मिट जाते हैं तो शिष्य आसन को घड़ी करके चल देता है। तो गुरु पूछता नहीं है कहां जा रहा है, बोले अब क्या पूछना, समझ गया, अब पूछने की बात ही नहीं रह गई। और आप बार बार कथाओं में क्यों आते हैं? यदि असर करती तो एक ही कथा कर देती, असर करता तो एक ही सत्संग कर देता, बार बार सत्संग सुनने की आवश्यकता रह जाती। असर नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रही है, बात अंदर तक पहुंच ही नहीं रही है, तो इसलिए छाती पे आके बैठ जाते हैं। अरे जिस दिन ये पंडाल खाली हो जाए तो समझ लो भागवत असर करने लगी, हमें अब सत्संग की आवश्यकता नहीं रही। पीछे से आवाज आ रही है पंडाल खाली हो गया तो क्या कथा करोगे? ये भी बात सही है। आप चले जाओगे तो भगवान थोड़ी चला गया है। हम माँ तो बैठी है कि माँ भी चली जाएगी मंदिर को छोड़ के, माँ तो कहीं नहीं जाएगी। मैं कोई आपको लक्ष्य करके कथा कर रहा हूं, मैं आपकी आत्मा को लक्ष्य करके कथा कर रहा हूं। मुझे ये नहीं पता कि आगे कौन बैठा है, मुझे तो ये पता है कि जितने भी बैठे हैं सब भगवान ही बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं सब प्रभु ही बैठे हैं, और जो कह रहा है वो प्रभु ही कह रहा है। यदि ऐसा भाव लाओगे तो सत्संग असर करेगा। यदि ऐसा भाव नहीं है, पुण्य पुंज बिन मिलही न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे एको बारा। सत्संग की महिमा तो बड़ी बताई है, तुलसीदास जी ने बताई है, कबीर ने बताई है, नानक ने बताई है, रहीम ने बताई है, बड़े बड़े संतों ने बताई है। अब संत हैं तो सत्संग की बात करते हैं। आजकल संत नहीं है, वैसे तो बहुत संत हैं दुनिया भर में। एक हमारे संत हैं जो दुनिया भर में संत ही संत खोजते हैं, उन्हें हर व्यक्ति में संत नजर आता है। वो खुद इतने बड़े संत हैं कि उन्हें हर जगह संत नजर आता है, सब में संत खोजते हैं। दुष्ट में संत खोज लें, चोर में संत खोज लें, पापी में संत खोज लें, कपटी में संत खोज लें। ये उनके विशाल हृदय का द्योतक है कि उन्हें दुष्ट में भी संत तो नजर आया। और ये बात सत्य है, संत का भाव प्रत्येक जीव के हृदय में रहता है, लेकिन हमें दिखता नहीं है। हमें उसकी बुराइयां दिखती हैं, उसके अशुभ कर्म दिखते हैं, आचरण गंदे वाले दिखते हैं। लेकिन जब तुम यदि अच्छा खोजने चले, अब दुर्योधन को तो सब जगह बुरा ही बुरा दिखेगा। भगवान श्री कृष्ण बोले युधिष्ठिर से और दुर्योधन से कि एक भला आदमी लाके दे। दोनों चले गए, शाम को लौट के आए। भगवान ने कहा दुर्योधन भला आदमी मिला? बोले महाराज इस दुनिया में भले की आप आशा करते हैं, भला आदमी कहां से मिलेगा? कोई नहीं है भला, सब दुष्ट है, खुद दुष्ट है ना, इसलिए दुष्ट दिखते हैं। तुम काला चश्मा लगा लो, धूप में चले जाओ, सब कुछ ऐसा लगेगा ना छाया में हो रहा है। ऑटो लेंस लगा लो तो ऐसा ही होता है। और युधिष्ठिर से पूछा भैया कोई भला आदमी मिला? अरे महाराज सब भले ही तो हैं, किसी तुमने कहा एक लाओ, यहाँ हजारों भले ही भले आदमी।
तो संत को संत दिखता है, दुष्ट को दुष्ट दिखता है। जानामि धर्मम न चिमे प्रवृत्ति। आप लोगों की स्थिति वही हो गई है। धर्म को जानते हैं, धर्म तो पता है, सिद्धांत तो पता है, लेकिन नच में प्रवृत्ति, करने की प्रवृत्ति नहीं है, करने की नियत ही नहीं है। यदि नियत सही नहीं है, करने का तुम सोचते ही नहीं हो कि हमें अच्छा करना है, तो अच्छा होगा कैसे? सत्संग तो अच्छा करने की एक शुरुआत भर है। जिस दिन तुम अच्छा सोचने लग जाओ तो समझ लो जीवन में सत्संग आ गया। सत्संग का यदि सोचो कि संत कभी पैदा नहीं होते, संत तो बनते हैं इस दुनिया से। संत को इस दुनिया, ये दुनिया ही इसका निर्माण करती है। तो इस प्रकार से यदि भागवत श्रवण करोगे, जैसे शौनकादिक ऋषि करते हैं, जैसे परीक्षित करता है, जैसे पराम्बा जगदम्बा मां पार्वती करती हैं, जैसे वास्तव में संत करते हैं, तब भागवत हृदय में पहुंच जाएगी, हृदयंगम हो जाएगी। उसके बाद कुछ खोजना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, दौड़ समाप्त हो जाएगी। ये दौड़ तब तक है, ये युद्ध तब तक चल रहा है जब तक कि तुम लक्ष्य तक पहुंचे नहीं हो। तो या खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवान, सत्संग करने बैठे तो प्रश्न किया कि भगवान हमें भगवान की कथा सुनाइए, हमें भगवान के भक्तों की कथा सुनाइए, भगवान की लीलाओं के बारे में बताइए, संतों के चरित्र के बारे में बताइए। सूतम जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्म कं शरणं गतः। ऋषियों ने प्रश्न किया कि प्रभु, जब भगवान अपनी लीला का स्मरण करके चले जाते हैं तो ये धर्म का क्या होता है? धर्म रहता है या नष्ट हो जाता है? कहाँ जाता है? तो देखिए, धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, इनको आप धर्म मानते हो क्या? ये धर्म है। और गीता में कृष्ण भी कहता है, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि स्वधर्मा निधनम श्रेयम परधर्मो भयाभयम। तो क्या कहते हैं वो? हिंदू धर्म में मरोगे तो बहुत अच्छा होगा, हाँ? वैष्णव होके मरोगे तो भगवान के धाम को जाओगे, यदि मुस्लिम होके मरे तो नरक में चले गए, यदि क्राइस्ट होके मरे तो नरक में चले जाओगे, यदि सिख धर्म अपना लिया तो नरकगामी हो जाओगे। कौन सा धर्म? कैसा धर्म? धर्म से आपका तात्पर्य क्या है? धर्म का अर्थ क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन? क्या समझा आपने धर्म को? केवल तिलक लगा लेना, कंठी पहन लेना और ये वस्त्र पहन लेना मेरे जैसे, और राम राम और राम राम जय श्री कृष्ण, ये धर्म है क्या? धर्म कहते किसको है? यदि हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, यदि हिंदू ही धर्म श्रेष्ठ है, तो क्राइस्ट क्या श्रेष्ठ नहीं है? क्या मुसलमानों को भगवत प्राप्ति नहीं होती? क्या सिख धर्म में पैदा होने वाले भगवान को प्राप्त नहीं करते? तो कौन सा धर्म है? या भागवत में किस धर्म की बात की जा रही है? कि धर्म कम शरणम गतः,
धर्म कहाँ जाता है, धर्म का क्या होता है, धर्म है क्या? तो धर्म किसको कहते हैं? और गीता में भगवान श्री कृष्ण कौन से धर्म की बात कर रहे हैं, और भागवत भी किस धर्म की बात कर रही है? बोले आप किस धर्म के? बोले हिंदू धर्म। तो तुमने धर्म मान लिया और तुमने उनको क्रिश्चियन बोला, ईसाई बोला, तो वो उनका धर्म हो गया। धर्म तुम्हारे बोलने से होता है क्या? ये तो एक शैली है, इसको धर्म नहीं कहते। ये एक जीवनचर्या है, ये धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है? धर्म को कैसे जाना है? पैंट पहनने वाले, जीन्स पहनने वाले क्या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? केवल धोती कुर्ते पहनने वाले भगवान को प्राप्त करेंगे? हाँ? केवल मूड़ मुड़ा के और गौड़िया तिलक लगाने वाले भगवान को प्राप्त करेंगे, या लाल तिलक लगाने भगवान को प्राप्त करेंगे? जटा बढ़ा ली और कुंभ में भैया क्या क्या बाबा जी दिखते हैं आपको, कितने बड़े बड़े तरह तरह के ऊटपटांग हरकतें करते हुए, ये धर्म है? किसी ने नाखून बढ़ा लिए, किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, कोई बैरागी है, कोई खड़ेश्वरी है, किसी ने काठ पहन लिया, बोले बहुत बड़े संत हैं। भगवान को प्राप्त कर पाएंगे? बोलो बसंत। उससे तो अच्छी कोई वेश्या है जो भगवान को प्राप्त कर लेगी, लेकिन संत नहीं कर पाएगा, वो साधु नहीं कर पाएगा, वो बाबा जी नहीं कर पाएगा, क्योंकि धर्म समझा ही नहीं गया, धर्म तो जाना ही नहीं गया, धर्म की तो बात ही की नहीं गई। हमने धर्म को अपने हिसाब से ढाल लिया, बोले ये धर्म है, हम दुनिया को बदलने चले हैं। तो धर्म है क्या? भगवान श्री कृष्ण किस धर्म की बात करते हैं? भागवत किस धर्म के बारे में बताती है? कौन सा धर्म, कैसा धर्म जिसको हम अपना लें? और धर्म क्या धारण करने की वस्तु है? लोग कहते हैं कि धारयति इति धर्म, तो धारण करने की वस्तु है, तो जैसे ये दुपट्टा धारण करने की वस्तु है, तो ये उतारा भी तो जा सकता है, यानी जब मौका पड़े उतार दो। जब मन चाहे धर्म को उतार के नंगे हो जाओ, बोल नंगे बड़े परमेश्वर थे। धर्म बोल धर्म तो पीछे छोड़ दिया, उतार के धर दिया है मैंने, वो धर्म। बोले जब भी पड़ा सिनेमा हॉल जा रहे हैं, तिलक बिगाड़ दिया, होटल गए घंटी तोड़ दी, बोले अब तो हम कोई नहीं कहेगा हम वैष्णव हैं। इसको धर्म कहते हो? यानी कभी भी उतारा जा सके, whenever you want you give up, जब चाहो तब उतार दो, ये धर्म है। धर्म उतारा नहीं जा सकता। जो परिभाषाएं दी गई हैं वो गलत दी गई हैं, आपको गलत बताया गया है, क्योंकि धर्म किसी ने समझा ही नहीं, तो बताया कैसे? धारयति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है। अरे वो धारण करने योग्य है ही नहीं। जैसे हड्डियों ने आपके शरीर को धारण कर रखा है, तो देखिए हड्डियां शरीर में है, दिखती नहीं, लेकिन हड्डी आपके शरीर से निकाल दी जाए, आप खत्म। धारण कैसे किए जाए? धारण करने का अर्थ तो समझो। कैप लगा लिया, शर्ट पहन ली, साड़ी पहन ली, दुपट्टा, शर्ट, जीन्स, कपड़े, कुर्ते पहन लिए, उसके बाद उतार के भी रख दिए। जब आप अपने शयन कक्ष में जाते हो तो इनको भी उतार देते हो, हाँ? और जब आप प्रेमी के पास जाते हो तो कुछ भी नहीं होता। तो यानी कपड़े तो धर्म नहीं। तो भगवान के पास जाते समय किस बात को याद रखोगे? बोले हिंदू धर्म से आया हूं महाराज जी, वृंदावन का हूं, ब्रजवासी, स्वर्ग अपवर्ग हम लेके करेंगे, कहा हम ब्रजवासी। किस धर्म की बात करते हो? धारयति इति धर्म, जिसको तुमने धारण कर रखा है वो ही तुम्हारा धर्म है, जिसको तुम पैदा ही लेके होते हो। धर्म तुम पैदा लेके ही हुए थे, धर्म को तुमने धारण कर रखा है, ऐसा नहीं, धर्म तुम्हें धारण करता है। यदि धर्म पे अटक गया तो 7 दिन यही धर्म पे लग जाएंगे। और शायद बहुत से लोगों को मेरी बात ठीक नहीं लग रही होगी, बहुत सारे संतों को, यहाँ बहुत साधु लोग बैठे हैं, कि हम तो इसी को धर्म समझते थे बाबा।
गंग के नहाए से लाखों लोग तर गए, मीन क्यों ना तरी जाको गंग ही में घर रहे। यदि गंगा में नहाने से मुक्ति हो जाती है तो इन मछलियों की और कछुओं की मुक्ति क्यों नहीं होती? क्या कर रहे हैं वो वहां पर? शंख के बजाय से लाखों लोग तर गए, कधा क्यों ना तरो जाको शंख ही सो स्वर। यदि शंख बजाना धर्म है तो फिर तो गधा भी वो तो बोलता ही ऐसे शंख की तरह से। तो धर्म को समझो। स्वधर्मे निधनम श्रेय, तुम्हारा अपना निजी धर्म वो क्या है? ना वो हिंदू है, ना वो मुसलमान है, ना वो ईसाई है, ना वो क्राइस्ट है, ना वो सिख है, ना वो जरथुस्त्र है, ना वो पारसी है। तो क्या है? अपना धर्म जो हमें हर समय रोकता है गलत काम करने के लिए, जो हर समय हमें इंगित करता है कि ये नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा। जब भी आप बुरा कर्म करते हैं तो तुम्हें भागवत रोके या ना रोके, बाइबल रोके या ना रोके, गुरु ग्रंथ साहब रोके या ना रोके, लेकिन तुम्हारा धर्म तुम्हें रोकता है। कभी गौर किया उस धर्म पर कि ये गलत है, इसको मत करो, ये ठीक है। लेकिन हम तो इतने बेशर्म हैं, उसको धर्म को तो बंद कर देते। बोले आज एकादशी है, अन्न नहीं खाना है, ठीक है अन्न नहीं खा रहे, कुछ और खा लेते हैं। हमने क्या किया? हमने धर्म को अपने फेवरेबल बना लिया, अपने सूटेबल बना लिया। इसको धर्म नहीं कहते। दुनिया कहती है, संत कहते हैं, बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं छोड़ दो, गृहस्थ छोड़ दो, बाबाजी हो जाओ तो भगवान को मिल जाओगे। तो तुम छोड़ने की बात ही क्यों कर रहे हो? तुम बाबाजी बनाने पे सारे संसार को क्यों लगे पड़े हो? तुम बाबाजी बन गए तो सबको बाबाजी बना दोगे। तुम किसी मतलब के नहीं रहे तो सबको भी किसी मतलब का नहीं रहने दोगे। क्या एक गृहस्थ व्यक्ति, एक सांसारिक व्यक्ति ये मानवा पाप करतस्तु सर्वदा भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता? उसके लिए छोड़ना क्या है? और छोड़ने के लिए यदि प्रयास किए तो वो छोड़ना थोड़ी होता है। बोले घर छोड़ना है, परिवार छोड़, इनसे मेरा मोह निकल जाए, ये सोचते रहना, निकलेगा नहीं कभी। किसी का निकला है क्या? आप ट्रेन में सफर करते हैं 20 घंटे या प्लेन में सफर करते हैं 10-5 घंटे, तो क्या जब प्लेन को छोड़ते हैं उसे चपक चपक के रोते हैं? अरे कितना आराम दिया था तुमने। प्लेन को बाहों में भर लेते हैं। लेकिन एक पार्थिव शरीर जब घर में आता है तो कैसी दहाड़े मार मार के उस पर गिर पड़ते हैं। ज्ञान तो आपको है, लेकिन कभी उस ज्ञान का विस्तार नहीं किया। पता सबको है, सब कुछ पता है, बताने की आवश्यकता ही नहीं पता है। तुम्हारा अपना धर्म तुम्हें बता देगा कि क्या ठीक है क्या गलत। उसके लिए शास्त्र देखने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हम जगह जगह झांकते हैं कि इस जगह क्या होना चाहिए। बोले रो और रो, घर में कोई मर गया तो रो, शास्त्र कहता है रो तो रोने लग जाते हैं। अरे बुर जा रहा है, उठ रहा है, चिपक जाओ उससे, गिर पड़ो उसके ऊपर पछाड़ मार मार के। इसको धर्म कहते हैं क्या? यदि हृदय से पूछो तुम्हें पता है क्या करना चाहिए उस समय? बोले हमारा शांति से बैठना चाहिए, हमें पता है कि कौन अपना है कौन पराया है, ये संसार है, मिट्टी का शरीर है, सब यहीं धरा रह जाएगा। पता है तो अमल क्यों नहीं कर लेते हो? अरे महाराज जी हमारी सास भी ऐसे करती थी, हमारे पिताजी ऐसे ही करते थे, संसार का नियम है तो हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो यही तो धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है जो तुम्हें बता दिया गया। धर्म तुमको पता था और जो बता दिया गया है, जो लाद दिया गया है, जो ओढ़ लिया गया है, वो धर्म ही नहीं। उससे धर्म का कोई अर्थ नहीं। और धर्म है क्या? धर्म तो भगवान का स्वरूप है। जो भगवान की आवाज है, जो अंतरात्मा की आवाज है, तुम्हारी अपनी निजी आवाज जो तुम्हें प्रेरित करती है, अंतःकरण से, हृदय से निकलती है जो आवाज, तो उसी आवाज से तुलसीदास हो जाते हैं, उसी आवाज से वाल्मीकि पैदा होते हैं, उसी आवाज से मीरा पैदा होती है। वो ही इस
वास्तविक धर्म है और कोई धर्म नहीं। उसी से क्राइस्ट पैदा होता है, उसी से नानक पैदा होता है। और जिस पथ पर वो चल देते हैं तो वो धर्म हो जाता है। महाजनों ये न गतस्स पंथा, इस रास्ते पर महाजन चलें, महापुरुष चलें, उस रास्ते पर चलो। क्यों चलो उस रास्ते पर? तुम अपना नया रास्ता बना लो। यदि चलते हो तो नकल करते हो, और नकल से कभी असल की प्राप्ति नहीं होती, समझे? बोले ऐसे वो करते थे, ऐसा हम फॉलो करेंगे, ये तो नकल है। और जो नकल करते हैं ना, जो रासलीला होती है, वो रासलीला करने वाला कृष्ण बाद में चौराहे पे जाके सिगरेट पीता है, तो क्या वो कृष्ण है? वो राधा जो बनती है वो राधा नहीं है। वो बाद में जाके मंच के पीछे ताश खेलती है राधा। तो फिर क्या है धर्म? नकल को चाहते हो, नकल पसंद है, और नकल के चक्कर में इतना फंस गए, असल को ही भूल गए। तो धर्म की वास्तविकताओं को समझो, धर्म की गहराइयों को समझो। धर्म कितना गहरा है, कितना अनंत है। यदि भगवान धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, यदि भगवान और धर्म में कोई अंतर नहीं है। रामो विग्रहवान धर्म, धर्मेण हन्यते भादी, धर्मेण हन्यते ग्रहा, धर्मेण हन्यते धर्म शत्रु, यतो धर्मस्ततो जयः। जहां धर्म होता है वहां जय होती है। कौन सा धर्म होता है? जो गौतम बुद्ध अंगुलीमाल के सामने जाते हैं, इसने हजारों कत्ल कर दिए, हजारों शिष्य पीछे चल रहे थे। गौतम बुद्ध से बोले इस रास्ते पर मत जाओ प्रभु, इस रास्ते पर डाकू बैठा है, उसका नाम अंगुलीमाल है, सबकी उंगलियां काट काट के रख लेता है, उसकी माला पहनता है, तो उसके सामने जाओगे तो मार देगा, हमें आपकी आवश्यकता है। तो गौतम बोले अब तो इसी मार्ग पर चले ना, मार देगा। मरने तो निकले थे, वो तो हम तुम्हारे चक्कर में फंस गए। अब मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मैं तो उसी रास्ते पर जाऊंगा जहां वो बैठा है। अंगुलीमाल के रास्ते पर चल दिए। अंगुलीमाल अपना फरसा धार दे रहा था उसमें। जैसे ही देखा कि गौतम बुद्ध आ रहे हैं, ए फकीर बाबा जी कहां से आ रहा है पता नहीं, ये रास्ता मेरा है, इस रास्ते पर जो आया वो कभी लौटा नहीं, तो क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? बोले जान तो कब की प्यारी नहीं रही, मेरा काम भी समाप्त हो गया। जिस काम को मैं करने आया था, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति, वो मैंने कर ली। अब मेरे शरीर का कोई प्रयोजन भी नहीं है। तो यदि तुझे मार के संतुष्टि मिलती है तो मुझे मार दे। अब वो पहली बार तो घबराया, बोले पहली बार कोई आया जो मरने को ही आया है, क्योंकि जो भी आता था वो भागता था। अंगुलीमाल है, भागो, ये पहला आया है जो खड़ा है। तो वो घबरा गया, खड़ा हो गया। बोले तुम्हें क्या, तुम पागल हो गए हो, तुम्हें क्या डर नहीं है? बोले मैं मार दूंगा, बात नहीं करता हूं। तो बोले मार देना, हम तो मरने आए हैं, मार हमें, हम शरीर का करेंगे क्या? भगवान मिलना था, मिल गया, लोगों का भला करना था, वो कर दिया, हजारों लोगों को भगवत प्राप्ति का रास्ता दिखा दिया। अब हमारे जीवन का कोई प्रयोजन है नहीं, तू जैसे चाहे वैसे कर ले। लेकिन अंगुलीमाल एक बात तो बता, तू मारता है और कुछ भी कर सकता है। अरे मेरे बस में क्या नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोले ये पेड़ है, इसकी डाल तोड़ सकता है? बोले ओ अभी तोड़ देता हूँ। फरसा मारा, डाल टूट गई। बोले देखा? गौतम बुद्ध ने कहा देखा, बहुत अच्छा है। अब ऐसा एक काम कर, इस डाल को दोबारा जोड़ दे। अंगुलीमाल ने कहा दिमाग खराब है, जुड़ती है क्या? बोले वही तो, तुम तोड़ सकते हो, तुम मार सकते हो। अरे अंगुलीमाल, ये जीवन केवल मारने के लिए नहीं बना था, ये तो जीवन देने के लिए बना है। किसी को जीवन दिया आज तक? बोले नहीं दिया। तो ठीक है, मुझे मार दे। अंगुलीमाल से मारा ना गया, फरसा छोड़ दिया, चरणों में गिर गया और कहा कि मुझे अपना शिष्य बना लो।
गौतम बुद्ध से कहने लगा, बोले शिष्य क्या बनाए, ये ले कटोरा, जा गांव में जा भिक्षा मांग के ला। जो अंगुलीमाल था, जैसे जिससे सारा शहर थर्राता था, शटर गिर जाती थी, स्त्रियां घरों में छिप जाती थी, आज वो अंगुलीमाल नेत्र नीचे करके जब भिक्षा का कटोरा लेके शहर में आया, गांव में आया और निकला गली से, लोग पत्थर मारने लगे, बोले आज आया चक्कर में, ईंट बरसाने लगे, डंडों से मारने लगे। अंगुलीमाल ने किसी की तरफ देखा ही नहीं, खून से लथपथ हो गया। गौतम बुद्ध ने कहा कि अब हो गया ये। गौतम बुद्ध ने आके उठाया अंगुलीमाल, कैसा लग रहा है? बोले भगवान अपार सुख मिल रहा है, आज तक जीवन में मारा ही मारा था, कभी सुख देखा ही नहीं, लोगों को नष्ट ही करने में लगा रहा, लेकिन आज पता चला है कि लोगों को जीवन देने में कितना सुख है। तुम अपने भगवान के माला के लिए, भजन के लिए एक माला जपते हो ना, सारे परिवार को प्रताड़ित कर देते हो। एक एकादशी का व्रत क्या करते हो, सारा मोहल्ले को पता चल जाता है कि महाराज जी ने एकादशी की। भजन पे से उठ के आओगे तो सारा घर अधर हो जाएगा, अरे भजन करके आया हूं, ठाकुर जी की सेवा से निकला हूं, अभी चाय ला। जी क्या सेवा हो रही है? तुम्हारी सेवा से परिवार दुखी, इसको तुम सेवा कहते हो? इसको धर्म कहते हो? अरे धर्म किसी को दुख नहीं देता, किसी को कष्ट नहीं देता, किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन तुम ऐसे धार्मिक हो कि संसार को प्रताड़ित करके तुम्हारी ईगो संतुष्ट होती है कि मैं धार्मिक हूं। ये लोग नास्तिक हैं, मैं आस्तिक हूं। ये लोग मंदिर नहीं जाते, मैं जाता हूं। तो इस तरह से धर्म के बारे में बताया। उसके बाद दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ। तो भागवत में श्लोक आता है, सवै पुंसाम परो धर्म यतोर भक्तिरदोक्षजे अहेतुच्च प्रतिहता आत्मा संप्रसीदति। सूत जी महाराज कहते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो, इस संसार में मनुष्य जाति का एकमात्र कर्तव्य है कि भगवान नारायण की, भगवान की उपासना करे। परो धर्मो, परम धर्म, परम कर्तव्य हमारा यह है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। अहेतुक्य प्रतिहता, कैसे होनी चाहिए वो प्राप्ति? अहेतुकी, इसमें कोई मांग ना हो, इसमें कोई डिमांड ना हो, ऐसी भक्ति। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जलयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, भगवान वासुदेव की भक्ति। वासुदेव की भक्ति क्यों, किसी और की क्यों नहीं? बोले वासे वासे तिष्ठति स वासुदेव, जो कण कण में विद्यमान है उसकी भक्ति करो, जो तुम्हारे हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है, और जो सबकी अंतरात्मा में वास करता है उसकी भक्ति करो। इस प्रकार से दूसरा अध्याय श्रवण कराया। उसके बाद 24 अवतारों का वर्णन हुआ। पहला अवतार सनकादिक ऋषियों का, दूसरा बाराजी का, तीसरा नारद जी का अवतार हुआ भगवान का, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल, छठा अवतार दत्तात्रेय महाराज का, सातवां यज्ञावतार, आठवां ऋषभ अवतार, नौवां पृथु का अवतार, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कूर्मा अवतार, 12वां धन्वंतरी के रूप में भगवान प्रकट हुए, 13वां भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, 14 में भक्त प्रहलाद की इच्छा पूरी करने के लिए नरसिंह अवतार लिया, 15 में वामन बन के आए, 16 में परशुराम बन के आए, 17 में व्यास बन के आए और भागवत की रचना की और वेदों के 4 भाग किए। 18 में भगवान का रामावतार हुआ, 19 में बलराम के रूप में आए, 20 में कृष्ण के रूप में आए और भक्तों पर कृपा की, ब्रजवासियों के मनोरथों को पूर्ण किया। 21 में भगवान का हरि अवतार हुआ, 22 में हंसावतार, 23 में भगवान बुद्ध के रूप में आए और 24वां अवतार होना बाकी है, जिसको कहते हैं कल की अवतार। चतुर्थ अध्याय में प्रश्न किए सोनकादिक ऋषियों ने। सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर कथाम भागवतीम पुण्याम यदाह भगवान सुख तस्य पुत्रो महायोगी समदग निर्विकल्पक एकांत मतिरुन्निद्धो गूढ़ो मूढ़ेभो यते। सोनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि
व्यास जी ने भागवत की रचना कैसे की, सुखदेव जी ने उसे क्यों पढ़ा और परीक्षित गंगा किनारे क्यों आए, 3 प्रकार के प्रश्न किए। और उसके बाद 5वें अध्याय में व्यास जी महाराज के मन को बड़ा असंतोष हुआ। व्यास जी परम विद्वान, परम ज्ञानी, और आज इनके मन को असंतोष हुआ। तो नारद जी महाराज प्रकट हुए व्यास के समक्ष और कहा कि व्यास, तुम असंतुष्ट क्यों हो? बोले पता नहीं प्रभु, कारण क्या है मैं जानता नहीं। तो नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया कि देखो, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, लेकिन मेरी माँ संतों की सेवा किया करती थी, और संतों की सेवा करते करते मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया, क्योंकि संतों की झूठन मैंने खाई, और उस झूठन को खाके, उस प्रसाद को पाके मेरा मन निर्मल हो गया, मेरा मन भगवान में लग गया, और भगवान की भक्ति में मैं इतना आगे बढ़ गया कि मुझे संसार का कोई लोभ मोह रहा नहीं। लेकिन मेरी माँ हमेशा यही चिंतन करती थी कि मुझे नारद का विवाह करना है, मुझे नारद जी की शादी करनी है। तो मैं सोचता था कि काश मेरी माँ मर जाए। जो भगवान की तरफ जाता है वो संसार को देखता भी नहीं, वो तो ये सोचता है कि माँ बंधन है, ये संसार बंधन है। तो नारद जी महाराज सोचते थे कि माँ चली जाए। तो भगवान ने सुन ली। एक दिन माँ सुबह प्रातःकालीन मेला में आश्रम में गाय का दूध निकालने गई और सांप ने उसको खा लिया, माँ का अंत हो गया। तो नारद जी महाराज प्रसन्न होकर नाचने लगे, भलो भयो छूटो जंजाल। बोलो माँ तो चली गई, ये बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन एक माँ मरती है, सैकड़ों पैदा हो जाती है। बोले हम तेरी माँ हैं, मोहल्ले वाली कहती है हम तेरी माँ हैं। तो संत चातुर्मास्य करने को आश्रम छोड़ के जा रहे थे। नारद जी ने कहा कि मुझे भी अपने साथ रखो। संतों ने कहा नारद तुम बच्चे हो, हम तो रमते जोगी हैं, रमता जोगी बहता पानी, हम साधु हैं, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, भजन करना हमारा एकमात्र जीवन का लक्ष्य है। तुम यदि हमारे साथ लग जाओगे तो हमें तुम्हारी चिंता करनी पड़ेगी। नारद जी को छोड़ दिया आश्रम में। नारद भगवान के चिंतन में इतने निमग्न हो गए कि सब कुछ भूल के भगवान की आराधना में अपने मन को लगा दिया। भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु कब कृपा करोगे। हजारों वर्ष तक इसी प्रकार निकल गया और एक दिन ऐसा ही हुआ। नारद ब्रह्मा के पुत्र बन के आए और स्वयं नारायण ने इनको वीणा दी। और अब नारद कौन हुए? नारद जी महाराज परम भक्त, और सारे संसार में भगवान के गुणानुवाद करना ही इनका एकमात्र लक्ष्य हो गया। इस तरह से नारद जी ने अपना वृत्तांत सुनाया और कहा कि नारद तुमने महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, वेदों के 4 भाग कर दिए, लेकिन तुमने भगवान कृष्ण के चरित्र नहीं गाए। जब तक तुम उनकी लीलाओं का गुणानुवाद नहीं करोगे तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। व्यास जी समझ गए कि मुझे करना क्या है। व्यास जी समाधि में बैठ गए और भगवान के चरित्रों को याद करने लगे, स्मरण करने लगे, और उसी स्मरण में भगवान व्यास की समाधि लगी और समाधि लगते ही ये ग्रंथ प्रकट हो गया। जो समाधि में भगवान व्यास ने बोला, भगवान व्यास के शिष्यों ने उसको लिख दिया। और जिस दिन व्यास जी महाराज ने समाधि खोली और पूछा कि ये क्या है, तो कहा कि भगवान जो आपने समाधि में बोला था ये वही तो ग्रंथ है। व्यास जी महाराज ने पढ़ा, धन्य हो गए। बोले इतना सुंदर ग्रंथ, इसमें केवल भगवान के चरित्रों का और भगवान के भक्तों के चरित्रों का वर्णन है, दूसरी बात नहीं। इसमें कोई धर्म नहीं, इसमें कोई शास्त्र नहीं, इसमें कोई नियम नहीं, केवल कृष्ण लीला गुणानुवाद। इस तरह से भागवत जी की रचना हुई। तो सोचने लगे कि कैसे इस ग्रंथ को अपने शिष्यों को सुनाऊं, कोई इसके लिए उचित पात्र तो मिले। भागवत का अधिकारी वही हो सकता है जो परमहंस हो। तो परमहंस की जब बात चली तो व्यास जी ने चिंतन किया कि इसका एकमात्र अधिकारी यदि कोई है तो मेरा पुत्र स्वयं सुखदेव है, और सुखदेव जी महाराज तो परमहंस है ही। तो यहां पर कथा आती है कि सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे, और मां के गर्भ में जब रहे तो व्यास ने कहा कि बेटा जन्म क्यों नहीं लेते हो, जन्म लो ना।
तो सुखदेव जी ने कहा कि ये संसार मुझे घेर लेगा, इसकी माया मुझे लग जाएगी। यदि भगवान श्री कृष्ण आके स्वयं मुझसे ये बात कहे कि उनकी माया मेरा स्पर्श भी ना करे तो मैं इस संसार में आऊं। ऐसा कोई परमहंस, इतना बड़ा संत कोई देखा? तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और कहा कि सुखदेव तुम जन्म लो, तुमको मेरी माया स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। तब तो भगवान सुखदेव का जन्म हुआ, और जैसे ही जन्म हुआ नालच्छेदन भी नहीं हुआ, नाल को अपने कंधे पे डाला और वन में चले गए। व्यास जी महाराज चिल्ला रहे हैं कि बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। व्यास जी के चिल्लाने पर भी सुखदेव जी महाराज रुके नहीं। तालाब के किनारे स्त्रियां स्नान कर रही थी। व्यास जी को देखा, कपड़े ठीक करने लगी, अपने अंगों को ढक लिया। व्यास जी ने कहा कि अरे एक बात तो बताओ, मेरा 16 वर्ष का जवान लड़का यहाँ से गया तब तुमने अपने कपड़े नहीं ठीक किए, मैं 80 वर्ष का वृद्ध यहाँ से जा रहा हूं तो तुमने अपने कपड़े ठीक कर लिए। तो स्त्रियों ने कहा कि व्यास जी आप तो जानते हैं कि हम स्त्री हैं, लेकिन आपका पुत्र तो ये भी नहीं जानता कि हम हैं कौन। उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होता है। उसे संसार की कोई माया उसका स्पर्श ही नहीं करती। तो ऐसे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो सोचा कि सुखदेव ही एकमात्र ऐसा है जो इस भागवत को पढ़ने का अधिकारी है। सुखदेव जी को बुलाने का प्रयास किया। व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को श्लोक याद कराए और कहा कि सुखदेव जहां तपस्या कर रहा है वहां इनको सुनाना। सुखदेव जी महाराज सुनते थे, मन बड़ा प्रसन्न होता था, लेकिन आते नहीं थे। लेकिन एक दिन व्यास जी के शिष्य श्लोक सुना रहे थे। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेहे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कम्बादयालुं शरणं व्रजेम। जैसे ही इस श्लोक को सुना सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई और पूछा ये श्लोक किसने लिखा? बोले तुम्हारे पिताजी ने। बोले अच्छा, ऐसे और श्लोक उन पर हैं? बोले 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी महाराज घर पर आ गए, पिताजी को प्रणाम किया और कहा कि पिताजी मुझे भागवत श्रवण कराइए। तो इस तरह से सुखदेव जी महाराज ने इस ग्रंथ को श्रवण किया। तीसरा प्रश्न था कि परीक्षित गंगा किनारे क्यों आए? तो उसके बारे में बताया कि कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, भयंकर विशाल युद्ध चला 18 दिन तक। आज दुर्योधन की जंगा भीमसेन ने तोड़ दी। युद्ध भूमि में दुर्योधन पड़ा है और मन मन में ये सोच रहा है कि देखो हम सारे के सारे कौरव मारे गए, लेकिन ये 5 पांडव वैसे के वैसे बने रहे, इनका कुछ भी नहीं हुआ। दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया और कहा दुर्योधन बताओ तुम्हारा क्या हित करूं? तो दुर्योधन ने कहा कि तुम मेरा क्या हित करोगे, एक भी तो काम तुमने किया नहीं। देखो हम 100 थे, आज केवल मैं अकेला अपनी मौत की घड़ी गिन रहा हूँ, और उनको देखो वो 5 थे, वो 5 के 5 आज भी हैं। बोले चिंता मत करो, क्या चाहते हो बताओ? बोले मैं तो ये चाहता हूँ कि अब मरने से पहले उन 5 को मरा देख लो। खुद मर रहा है लेकिन फिर भी दूसरों का बुरा ही करना चाहता है। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने की कोशिश करता हूँ। अश्वत्थामा आज रात्रि की बेला में गया पांडवों के शिविर में। भगवान द्वारकाधीश पांडवों के साथ बैठे थे, सत्संग चल रहा था, सेवा में लगे थे द्रौपदी के सहित 5 पांडव। भगवान को पता है क्या होने वाला है। तो आज पांडवों ने कहा कि भगवान हम आपके चरण दबाएं, आपकी सेवा करें। बोले नहीं तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। अपने शिविर से पांडवों को विदा कर दिया। लेकिन द्रौपदी के 5 बच्चे जिद करने लगे कि हम प्रभु आपके बगल में सोएं। बोला हाँ सो जाओ। जब अश्वत्थामा आया उसने सोचा कि भगवान के बगल में पांडव ही सो रहे होंगे। 5 बच्चों के मस्तक उतार के ले गया और पोटली में जब लेके अश्वत्थामा के पास गया कि देखो, अश्वत्थामा बोला दुर्योधन देखो मैंने तुम्हारे दुश्मनों का वध कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। एक भीमसेन का ही मस्तक इतना भारी है तो उसे उठा नहीं सकता, ये 5 ला रहा है। जैसे ही पोटली को खोल के देखा तो आज दुर्योधन दहाड़ मार मार के रोने लगा कि अरे हमारे ये 5 बच्चे द्रौपदी के, तूने इनको भी मार दिया। और आज दुर्योधन का प्राणांत हो गया। द्रौपदी विलाप करने लगी। भगवान आए, भगवान ने कहा अर्जुन तुम रथ लेके आओ, मुझे पता है कि तुम्हारा बच्चों का हत्यारा कौन है। तो देखिए भगवान जानते हैं, लेकिन भक्त किसको कहते हैं? जो अपने भगवान पर कोई लांछन ना लगाए। तुम तो मेरे बच्चों के बगल में सो रहे थे, तुम्हारी क्या आंख फूट गई थी? द्रौपदी कह सकती थी, तुम्हें दिखा नहीं? भगवान बने फिरते हो, मेरे 5 बच्चे तुम्हारे सामने मर गए, तुम इनको बचा नहीं पाए, कैसे भगवान हो? द्रौपदी ने तो शिकायत नहीं की। हम शिकायत करने का काम हमारा और आपका है, भक्त का नहीं। अर्जुन को लेके अश्वत्थामा के यहाँ पहुंचे, अश्वत्थामा को बंदी बना के लाए और कहा कि द्रौपदी यही तेरे बच्चों का हत्यारा है। उसके बाद द्रौपदी जो विलाप कर रही है, जैसे ही देखा हत्यारा सामने है तो कहने लगी मुच्यताम मुच्यताम, ऐसा इसको छोड़ दो। अर्जुन से कह रही है अपने पति से, छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ दूं, तेरे बच्चे इसने मारे हैं। बोले तो क्या हुआ, अब तुम इनको मार दोगे तो जैसे मैं रो रही हूं वैसे इसकी मां रोएगी। ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा। अरे अपने पति से कहा कि आज जो तुम गांडीवधारी बने फिरते हो ना, इसके बाप की कृपा है। यदि द्रोणाचार्य नहीं होते तो आज तुम गांडीवधारी अर्जुन नहीं होते। अर्जुन धर्म संकट में आ गए। बोले गोविंद आप बताओ क्या करूं? बोले करना क्या है, पूछ ले अपने घर वालों से। हत्यारा ये है। 5 पांडव आए, युधिष्ठिर ने भी कहा कि छोड़ दो, धर्मराज है। भीम ने कहा कि मार दो। अर्जुन धर्म संकट में क्या करें, मारें कि छोड़ें? तो कहा कि भगवान बोले ब्राह्मण है इसलिए इसकी हत्या नहीं की जा सकती, लेकिन हत्यारा है, आतताई है, इसलिए इसकी मणि को निकाल दो। अश्वत्थामा के मस्तक पर एक मणि थी तो अश्वत्थामा को तेज विहीन कर दिया। इस तरह से आज द्रौपदी के ऊपर कृपा की, युद्ध का विराम हो गया। तो भगवान मां कुंती से बोले, मां भुआ जी आपके 5 बालक पांडव आज चक्रवर्ती सम्राट हैं, अब हमें जाने दो, हम अपने द्वारकापुरी जाएं। आज मैं प्रसन्न हूं, भुआ जो चाहे मांग ले। तो यहाँ कहा मां भुआ ने, बोले कुछ नहीं चाहिए। हम और आप जैसी कोई भुआ होती, बोले अच्छा तू भगवान है, ये मैंने लिस्ट तैयार कर रखी है मांगने की, ये तू सारा पढ़ ले, दूसरी में बना लेती हूँ। लेकिन वो तो कुंती भुआ ऐसी है, बोले नहीं भगवान मुझे कुछ देना चाहते हो ना। विपदा विस्मरणम विष्णु, विपत्तियां दे दो। संपदा नारायण स्मृति। अरे कृष्ण यदि कुछ देना चाहता है तो विपत्तियां दे दे। बोले विपत्ति, सारे जीवन मां भुआ जी तुम पर विपत्ति बनी रही, कष्ट आते रहे, विधवा हो गई, राज छीन लिया गया, बच्चों को राज्य से निकाल दिया गया, इतना बड़ा युद्ध हुआ, बहू का चीर चौराहे पे खींचा गया राज्यसभा में, उसके बाद विपत्ति मांगती हो? बोले हाँ, जब जब विपत्ति आई तू तो हमारे साथ रहा, आज विपत्तियां खत्म, अच्छे दिन आ गए तो तुम जाने की बात करते हो। तो ऐसे अच्छे दिन का क्या करूंगी मैं? ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए यदि तू मेरे साथ नहीं है। भक्त हो तो कुंती जैसा, भक्त हो तो द्रौपदी के जैसा। हम चाहते हैं सुख के दिन, सुख के माथे सिल परे जो नाम गांठ को जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कुंती पर कृपा की और उसके बाद भीष्म जी की स्तुति। भीष्म से मिलने गए पांडवों के साथ। भीष्म जी महाराज सरसैया पर पड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि कब सूर्य उत्तरायण आए, मैं अपनी देह को छोड़ूं। भगवान को देखा, द्वारकाधीश को आज देखा। कुंती आज भीष्म जी महाराज स्तुति करने लगे कि हे प्रभु, सूर्य तो उत्तरायण नहीं आए, आज साक्षात उत्तरायण मेरे सामने खड़े हैं, आप अभी उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके आ रहे हैं।
इस प्रकार भीष्म जी महाराज ने स्तुति की, पांडवों को भीष्म जी महाराज ने ज्ञान दिया और उसके बाद भगवान श्री द्वारकाधीश द्वारका में प्रवेश कर गए, द्वारका चले गए। आज यहाँ द्वारका के सभी ब्रजवासी द्वारकावासी बड़े प्रसन्न हुए और यहाँ परीक्षित महाराज का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से। तो देखिए परीक्षित के भविष्य के बारे में यहाँ भविष्यवाणी की ब्राह्मणों ने कि देखो ये बड़ा प्रतापी होगा, चक्रवर्ती होगा, धर्मभीरू होगा, दानवीर होगा, लेकिन एक अपराध इससे हो जाएगा, ब्राह्मण का अपमान करेगा तो तक्षक नाम का सर्प इसको डसेगा। आज भगवान को गए 6 महीने हो गए द्वारका, अर्जुन जी महाराज का मन नहीं लगे, पांडवों का मन हस्तिनापुर में नहीं लगता, बिना कृष्ण के मन नहीं लगता। तो भगवान के कीर्तन में पांडव हमेशा लगे रहते हैं। तो अर्जुन जी महाराज द्वारका गए भगवान की हालचाल पूछने। जब लौट के आए, समाचार दिया अपने भाइयों को कि भगवान तो अपनी लीला का संवरण करके जा चुके हैं। तो पांडवों ने सोचा जब भगवान नहीं रहे तो हम क्या करेंगे। उसी समय परीक्षित महाराज को उत्तराधिकारी बना दिया और 5 पांडवों ने हिमालय की यात्रा की और यहाँ परीक्षित जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हो गए और दिग्विजय करने के लिए निकले। तो यहाँ एक धर्म और धरा का प्रसंग आता है। धर्म साक्षात क्या है, बैल का रूप, और धरा है पृथ्वी। पृथ्वी गाय के वेश में और धर्म बैल के रूप में आपस में वार्तालाप कर रहे थे। कलयुग आ गया है, भगवान चले गए हैं, अब इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, चारों तरफ पाप होगा, अत्याचार होगा, बलात्कार होगा, हिंसा होगी, चोरी होगी, जुआ होगा, लोग पापी हो जाएंगे, हत्यारे हो जाएंगे। धर्म के 3 पैर नष्ट हो गए। धर्म बेचारा खड़ा है, पृथ्वी से बात कर रहा है। उसी समय एक काला पुरुष उस पर आक्रमण करने के लिए आया। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि ये काला पुरुष धर्म को मार देगा, बैल को मार देगा। परीक्षित ने कहा कि अरे मेरे रहते सहते इस राज्य में तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोले महाराज मैं कलयुग हूँ। बोले कलयुग हुए तो क्या हुआ, ऐसा तो पाप नहीं कर सकते। बोले नहीं, ये तो मेरा काम है, भगवान धाम को जा चुके हैं, अब मेरा आगमन हो गया है, अब सारी पृथ्वी पर मेरा ही एकाधिकार होगा। तो परीक्षित ने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक तुम्हारा एकाधिकार नहीं हो सकता। इस तरह से बात जब हुई तो परीक्षित ने कहा कि यदि ये सृष्टि का क्रम है, यदि ये विधि का विधान है, तो मैं एक काम कर सकता हूं। वो काम ये है कि तुम जहां मैं कहूं वहां रहो। बोले ठीक है महाराज, आप स्थान हमको दे दो। बोले स्थान, तो आज स्थान दिए तो कहा कि सबसे पहला स्थान है कि जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम्हारा स्थान होगा, जहां मदिरा पी जाती हो वहां तुम्हारा स्थान होगा, जहां वेश्यागमन किया जाता हो वहां तुम्हारा स्थान होगा। इस तरह से 4 स्थान दिए। तो परीक्षित ने कहा कि ठीक है, इतने स्थान काफी हैं। बोले नहीं, एक स्थान और दे दो। तो कहा कि सोने में तुम्हारा स्थान होगा। तो परीक्षित ने जब कहा सोने में तुम्हारा स्थान होगा, तो कलयुग बड़ा चालाक था, वो दोनों प्रकार के सोने में आ गया। एक तो होता है सोना मीन्स स्लीपिंग, एक होता है सोना मीन्स गोल्ड। वो गोल्ड में भी आ गया और स्लीपिंग में भी आ गया। जो ज्यादा सोता है ना तो समझ लो कलयुगी है, और जो ज्यादा सोना पहनता है ना तो समझ लो कलयुगी है। तो जैसे ही सोने में कलयुग आया तो परीक्षित ने वहां पर एक मुकुट पहन रखा था जो कि सोने का था। कली सवार हो गया, और जब कली सवार हो गया मस्तक पर तो इनसे एक अपराध हो गया। वो अपराध ये हुआ कि ब्राह्मण के कुटिया में गए, ब्राह्मण समाधि में बैठे थे। तो देख के बोले देखो चक्रवर्ती सम्राट आया है, ये ब्राह्मण समाधि में बैठा है, मेरे लिए सम्मान के लिए खड़ा नहीं हुआ, मुझसे पूछ नहीं रहा है। तो एक मरा हुआ सर्प उसके गले में डाल के चले आए। और जैसे ही मुकुट उतारा, राज्य में आके, अपने घर पर आके, महल में आके मुकुट को उतारा, तो सोचने लगे अरे ये मुझसे बड़ा अपराध हो गया। अरे वो तो साधु था, अरे वो तो ब्राह्मण थे, समाधि में बैठे थे, भगवान की लीलाओं में निमग्न थे, अपराध तो मैंने उनका कर दिया।
लेकिन उन ब्राह्मण बालक के बच्चे ने साफ दे दिया कि जिसने भी मेरे पिताजी के गले में ये सर्प डाला है 7 दिन के बाद तक्षक नाम का सर्प उन्हें डस लेगा। तो जब आज ब्राह्मण को पता चला कि सर्प डालने वाला और कोई नहीं चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित है, बड़ा दुख हुआ। बेटे को समझाया, बेटे तुमने ये क्या कर दिया पुत्र? बोले पिताजी क्या करता? बोले अच्छा कर दिया तो कोई बात नहीं, अब परीक्षित को जाके बोलो तो सही कि उनको श्राप लगा है। और यहाँ परीक्षित बेचारे पश्चाताप में आंसू बहा रहे थे। ब्राह्मण बालकों ने कहा कि राजन आपको तो श्राप लग गया, 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं सोच रहा था अपने जीवन को कैसे समाप्त करूं। मैंने एक ब्राह्मण का अपराध किया है, एक साधु को सताया है, आज सांप लग गया। परीक्षित ने उसी समय जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बैठाया और सब कुछ छोड़ के गंगा किनारे आ गए। और जब गंगा किनारे आए, बड़े बड़े ऋषि उनका दर्शन करने आए, तो ऋषियों को प्रणाम किया। अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्मानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचात् दूराद्विसृष्टं वतग्रह्य कर्म। अरे मैं तो धन्य हो गया, ये ऋषि ने मुझे साप नहीं दिया अपितु आशीर्वाद दे दिया है। मैं सारे जीवन यदि इतने महान ऋषियों के आश्रमों में जाके दर्शन करता तो शायद कभी इनको देख नहीं पाता, लेकिन आज मुझे सांप लगा तो सारे के सारे ऋषि एक साथ मुझे दर्शन देने आ गए, वो भी गंगा किनारे। हाथ जोड़ के बोला कि भगवान मैं क्या करूं? गिरिजा संत समागम सवन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न मिलहि सो गावत वेद पुराण। इस प्रकार से पूछ रहे थे परीक्षित जी महाराज, क्या करूं मैं मरने वाला हूं, 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो हे ऋषियों मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ कि 7 दिन में भगवत प्राप्ति हो जाए। उसी समय उस सभा में सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागामटमानो नपेक्ष अलक्ष्यलिंगो निजलावतुष्टो व्रतस्य बालैः अवधूत वेश। अवधूत के वेश में तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास के पुत्र अवधूत के वेश में आज पधारे। सारे ऋषि उनके आदर के लिए खड़े हो गए, सम्मान करने लगे। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयस अन्यथा ते व्यक्तगते दर्शनं न कथं नृणाम्। हे प्रभु, आपका दर्शन सारी सिद्धियों को देने वाला है, मेरे पास समय नहीं है। हे गुरुदेव, मेरा कल्याण किसमें है, मुझे बताइए। स्तुति करने लगे परीक्षित जी महाराज। आइए हम भी सुखदेव जी महाराज की स्तुति करें। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, सभी ताली बजाएं। लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
रहे थे मग में, पल खो बैठे थे तन में। बैठ गए थे मग में, पल खो बैठे थे तन में। हम बैठ रहे थे मग में, पल खो बैठे थे तन में। बैठ रहे थे मग में, पल खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने ताली बजाइए आप लोग, हरि नाम ताली बजाइए वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सभी ताली बजाइए। रहे थे मन में और सो रहे थे इस जग में। भूल रहे थे मन में और खो रहे थे इस जग में। हम भूल रहे थे मन में और सो रहे थे इस जग में। भूल रहे थे मन में और सो रहे थे इस जग में। ओ आके जगाने वाले, ओ आके जगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ओ आके जगाने वाले, आके जगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ अमृत लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम।
झुका यही मांगे। हार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही मांगे। हार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही मांगे। हार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही मांगे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ दया लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, लुटाने वाले, ओ दया लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बर्याने सदे प्रश्न कृतो लोकहितं नृप। आत्मिक सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिसूया परः। सुखदेव जी महाराज ने कहा, बर्याने सते प्रश्न, अरे परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न बड़े उत्तम हैं। अब प्रश्न तो एक किया था, तो इतने सारे प्रश्न है ही नहीं। प्रश्न केवल ये है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरने वाले का परम कर्तव्य क्या है। तो देखिए, मरने वाला क्या परीक्षित है? हम नहीं, मरना हमको भी है, मरना परीक्षित को भी था। जब सबको ही मरना है तो ये प्रश्न सबका है, और सबका यही प्रश्न है कि हम अपना 7 दिन के अंदर उद्धार करें तो कैसे करें। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित तुम चिंता मत करो, तुम्हारा उद्धार 7 दिन के अंदर हो जाएगा। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याध, तुलसी सत्संग साधु की, हरे कोटि अपराध। 7 दिन तो बहुत ज्यादा हैं, उद्धार करना हुआ ना तो एक घड़ी में भी हो सकता है, आधी घड़ी में भी हो सकता है, एक क्षण में हो सकता है। उद्धार करने के लिए बहुत ज्यादा लंबा इंतजार करना नहीं पड़ता। तो यहां कहा सुखदेव जी महाराज ने कि देखो, ये जो मनुष्य है, ये जो जीव है, अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रहेषु ग्रह मेदिनाम, या संसार में आके अपने आप को भूल जाता है, मैं कौन हूं इसको भूल जाता है। अपश्यताम आत्मतत्वम, अपने आप को नहीं देखता, संसार को देखता है। ग्रहेषु ग्रह मेदिनाम, घर को देखता है और घरवाली को देखता है। घरवाली के लिए क्या करूं, इस घर के लिए क्या करूं, इस परिवार के लिए क्या करूं, इन बच्चों के लिए क्या करूं, इसी में सारा जीवन उसका निकल जाता है। लेकिन अपना कल्याण कैसे हो, उसके बारे में कोई प्रयास नहीं। माँ बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, इसी में लगे पड़े हैं। बोले तुम्हारा, बोले हमारा क्या है, बच्चे खुशी रहे, बस इसी में हमारा कल्याण है। अरे तुम कैसे खुशी रहोगे? निद्रया ही एते नक्तम, रात सोने में निकाल दी, दिन परिश्रम करने में निकाल दिया, और जब अंत समय आया तो कुछ नहीं। तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन् न पश्यति, जब मृत्यु का समय आ जाता है तब वो देखता है कि मैंने क्या किया। हम भागे भागे पंडित जी के पास जाते हैं, देखो पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस आंखों में रोए चले जा रहे हैं, जरा देखो आवाज बंद हो गई है।
आवाज बंद नहीं हुई। वो सोच रहा है कि सारा जीवन खराब हो गया मेरा, सारे दिन परिवार के लिए सोचता रहा, कभी अपने लिए नहीं सोचा। आज उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। तो परीक्षित, यही तो जीव का स्वभाव है। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायणा स्मृति। इस जीवन का लाभ तो यह है कि मरते समय भगवान का नाम निकल जाए, लेकिन ये नाम नहीं निकलता। सारी दुनियादारी निकल जाती है, लेकिन नाम नहीं निकलता। तुलसी सुमिरन राम को कबहू न निष्फल जाए, बालापन को तेरे वो आगे होत सहाय। तो इसलिए तो संत कहते हैं कि भगवान का नाम लो। एक बेचारे सेठ जी थे, पैसे से इतना प्यार, इतना लगाव, अपना बेटा हुआ। सेठानी जी बोली क्या नाम रखा है इसका? बोले करोड़ी मल। बोले कोई अच्छा सा नाम रख देते भैया, ब्रजेंद्र मोहन, राघव, सीताराम, बांके बिहारी, यदुनंदन। बोले ना, वो ठाकुर जी के नाम है। अब करोड़ी मल पैसे वाले का नाम है, सेठ जी करोड़ी मल, सेठ करोड़ी मल, तो करोड़ों की बात तो आ रही है मुंह में। दूसरा हुआ बेटा, बोले इसका नाम क्या रखोगे महाराज? बोले इसका नाम है लखपत राय। अब कन्या हुई, लड़की हो गई, बोले इसका नाम क्या रख रहे हो? सीता गीता? बोले नहीं, इसका नाम है असरफी देवी। पैसे से कितना प्यार। पर असरफी देवी की शादी हो गई नारायण नाम के व्यक्ति से, जमाई आ गया नारायण नाम का। अब सेठ जी मृत्यु सैया पर लेटे हुए थे, बच्चे करोड़ी मल लखपत राय बगल बगल में खड़े थे। सेठानी जी सोच रही थी कैसे भी भगवान का नाम ले ले, लेकिन वो तो हिसाब बता रहे हैं, इससे उसको इतना लेना है, उस पर इतना रखा है, वहाँ पर मेरा ये है, यहाँ पर मेरा ये है, सरकार से मैंने छिपा के इतना रख दिया है, वहाँ से ले लेना। सेठानी जी आई, अब तो भगवान का नाम ले लो। तुलसी दल हाथ में लेके आई, गंगा जल हाथ में लेके, अरे भैया इस समय चक्कर में मिटा लो इनको, गंगा जल और तुलसी दल देने दो। अरे हटाया गंगा जल है, क्या समय बात करन दे, करोड़न की बात चल रही है, मेरी मरते ही सब बत्ती बंद हो जाएगी। कहाँ कहाँ रखो, सब डूब जाएगा। तो सेठानी जी ने सोचा कि अच्छा ऐसा करूं, जमाई को बुला के लाऊं। जमाई को लेके आई, और हम लोग कहते हैं कि जम जमाई भगना तीन नहीं अपना। जमाई यदि मरते समय सामने आ जाए तो सीधे नरक के दरवाजे खुल जाते हैं। बोले खुलेंगे तो खुल जाएंगे, एक बार इसका नाम ले लेंगे नारायण तो इनका उद्धार हो जाएगा। जमाई को लेके आई, अरे सुन रहे हो? बोले हाँ, देखो कौन आए। बोले हाँ हाँ हाँ, और लाला ठीक, अच्छा अच्छा। आवाज बंद हो गई। बोले कौन है जरा बताओ। सेठानी चाहती है कि नाम ले ले, मरते समय हिचकी आ रही है। बोले नाम ले लो, कौन है बताओ जरा, पहचानो। हाँ हाँ पहचान रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पहचानने की, तुम्हें भूल गए। पैसे की बात तो पहचानना था। जैसे ही नारायण सामने खड़ा हुआ आके, नकली नारायण है, लेकिन जैसे ही नारायण सामने आया तो अरे अरे असरफी को भरता रहे जी, तो सोई मर गया। नारायण नहीं निकला, असरफी का पति है। नारायण कह देता कल्याण हो जाता, लेकिन ये नारायण शब्द ही तो नहीं निकलता। इसलिए तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाहि। श्वास श्वास सो राम भज, बथा श्वास मत खोए, ना जाने जा श्वास को आवन होए न होए। अरे तभी तो गुरु कहता है कि कितनी माला जपोगे, तिलक तो लगा लिया, गुरु तो बनाया नहीं। अरे ये कोई फैशन की चीज थोड़ी है जो शरीर, ये टैटू थोड़ी है लगा लिया। तभी तो गुरु कहता है कि अब 16 माला जपनी पड़ेंगी। बोले 16 माला तो नहीं जपी जाएंगी हमसे, एक जप लें। अब तुम एक जप लो या कितनी भी जप लो, लेकिन गुरु का जो गणित है वो 16 माला का गणित ये है कि हम 24,000 के आसपास सांस लेते हैं। तुम 16 माला जप लोगे तो प्रत्येक सांस में तुम्हारा नाम, भगवान का नाम आ जाएगा। सारी सांसें भगवान के नाम हो जाएंगी। जितनी तुमने सांस ली, सब सांसों पे तुमने अपना नाम, नारायण का नाम लिख दिया, भगवान का, प्रभु का नाम लिख दिया। अब कोई चिंता नहीं। लेकिन हमसे वो माला भी तो नहीं होती। माला कर भी रहे हैं, अरे मोहन तू दुकान कौन है जा रहा भाई, तो दुकान की चिंता। सब्जी आ गई घर में, लेबर आई कि नहीं आई, इसकी चिंता। मैं किसी को लक्ष्य नहीं कर रहा हूं,
मैं एक सार्थक बात बता रहा हूँ, ऐसा ही तो होता है। जब हम माला जपते हैं तभी संसार के सारे काम हमें उसी समय याद आते हैं। जब भी आंख बंद करते हैं फटाक आंख खोल देते हैं। लोग पूछते हैं महाराज जी ध्यान नहीं लगता, कैसे ध्यान लगाना है? अरे ध्यान तो बड़े बड़े ऋषियों को नहीं लगता, तुम्हारा क्या लगेगा? आजकल रामदेव बाबा ध्यान लगवाते, लेकिन ऋषि भी जो हजारों वर्ष तक ध्यान करते रहे उसकी समाधि में नहीं आके दिया, वो आजकल के टेम्परेरी ध्यान से कैसे आ जाएगा? एक ऋषि तपस्या कर रहा था, नारद जी आए। नारद जी बोले मैं जरा बैकुंठ जा रहा हूं महाराज, कोई बात पूछनी हो तो पूछनी है, बताओ। बोले प्रभु से ये पूछना कि कितना और, इतने दिन जब करते करते हो गए, अब कितना और उसी दूसरे पेड़ पर, उसी जंगल में, उसी वन में दूसरे पेड़ पर एक युवक अपनी बांसुरी की तान छेड़ रहा था। नारद जी उसके पास आए, पूछा युवक से तुम्हें भी कुछ पूछना है? मैं बैकुंठ जा रहा हूं। बोले मुझे कुछ नहीं पूछना। बोले फिर भी बता दो। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो प्रभु से बात ही नहीं करनी, क्यों परेशान करूं तुम? बोले ठीक है। नारद जी गए, लौट के आ गए। संत बोला महाराज पूछा क्या? बोले हाँ पूछ के आया हूं। बोले क्या बताया? तो कहा कि जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो ना, जितने उसमें पत्ते हैं उतना ही और। बोले इतना भजन और कर जितने पत्ते हैं, तब तेरा कल्याण होगा। सोई तो उसने माला फेंक दी। बोले हाँ कितना, इतने में भी राजी नहीं है वो, इतना जप लिया और इतना नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं कर सकता।